ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे प्रतीकात्मक कुंभ की। कोरोना संकट के बीच आज हरिद्वार में कुंभ के अंतिम शाही स्नान पर महामारी का संकट साफ तौर पर देखने को मिला है। चैत्र पूर्णिमा के स्नान पर बेहद कम संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे। हरिद्वार में कोरोना विस्फोट होने के बाद सरकार और साधु संतों ने प्रतीकात्मक कुंभ मनाए जाने का फैसला लिया था और कुंभ के अंतिम शाही स्नान में 50 से 100 संतों को ही शामिल करने का फैसला लिया गया था। लेकिन जब पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार को साधु संतों से बात कर शुरू से ही प्रतीकात्मक कुंभ नहीं मनाना चाहिए था क्या? लेकिन अब उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप जारी है। इस महामारी में संक्रमण को नज़रअंदाज करना जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करना साबित हुआ। मगर उत्तराखंड के हरिद्वार में अंतिम शाही स्नान के दिन हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड पर सुबह 9 बजे तक आम श्रद्धालुओं ने स्नान किया और फिर अखाड़ों के संतों ने बारी बारी आए और यह सिलसिला अभी तक चल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ का आज अंतिम शाही स्नान है। कोरोना काल में जारी कुंभ मेले का शाही स्नान प्रतीकात्मक ही होगा। वहीं प्रतीकात्मक कुंभ को लेकर धर्म से जुड़े लोगों ने इस अंतिम शाही स्नान पर अपनी नाराजगी भी दर्ज कराई। उनका मानना है कि मानो जैसे देश के तमाम हिस्सों में कुंभ का स्नान चल रहा है, जिसकी वजह से ये संक्रमण बढ़ रहा है। प्रतीकात्मक कुंभ को लेकर अपनी जगह ठीक हो सकता है। ये चिंता पहले नहीं हुई ऐसा नहीं है। जब से कुंभ शुरू हुआ या कुंभ की तैयारियां हुई तभी से इस प्रकार की चर्चा थी। कोरोना को लेकर मेला प्रशासन, सरकारें, सभी लोग चिंतित थे। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति पूरे देश में बिगड़ रही है, क्या महाराष्ट्र में किसी प्रकार का कोई कुंभ हो रहा है या दिल्ली में किसी प्रकार का कोई कुंभ हो रहा है? हरिद्वार से बराबर में हमारी राजधानी देहरादून, क्या वहां पर कोई कुंभ हो रहा है जहां इतनी स्थितियां खराब हो रही हैं? केवल सनातन परंपरा से जुड़े हुए विषयों पर प्रश्न चिन्ह लगाना या सवाल उठाना, मुझे लगता है ये सही नहीं है। इस बार कुंभ के शाही स्नान पर स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, यह भी आप सुनिए, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जनता क्या चाहती है। कि अगर पहले से ही ये व्यवस्थाएं दुरुस्त रहती तो शायद संक्रमण का खतरा हरिद्वार से ज्यादा ना बढ़ता। राज्य सरकार अपने स्तर से कोरोना संक्रमण के बचाव को देखते हुए काम करे। सरकार की ओर से इसके बॉर्डर पर, सीमा पर अन्य राज्यों से आने वाले थे, उनको लेकर भी कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं भीड़ दूरी को मेंटेन नहीं कर पाई। इसके चलते संक्रमण का खतरा बना रहा और अंत में ऐसा लगा कि नहीं, इसको निश्चित ही कम किया जाए। और आज अंतिम शाही स्नान है, इसको लेकर भी संतों के स्नान को लेकर 100 से भी कम संख्या को निर्णय किया गया है और कई जोनों में बांटा गया है कि ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो, दूरी को मेंटेन किया जाए और अंतिम स्नान को सकुशल संपन्न किया जाए। कुंभ मेला 2021 के अंतिम शाही स्नान पर्व चैत्र पूर्णिमा एवं संपूर्ण कुंभ के सफल, सकुशल और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए जगत गुरु सार्वभौम श्री रामभद्राचार्य जी महाराज बैरागी अखाड़ा के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, मेला पुलिस और प्रशासन को आशीर्वाद और बधाई दी गई। कर्मियों को, आईजी को, उत्तराखंड के शासन को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ। आज हम लोगों का कुंभ संपन्न हो गया, निर्विघ्न तीनों शाही स्नान हो गए। मैं सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। कोरोना के रहने पर भी इतना श्रम किया आप सबने, हम आपके ऋणी भी हैं और आपके प्रति अनेक अनेक धन्यवाद, आशीर्वाद, मंगल शासन करते हैं। जय हो गुरुदेव भगवान की। हमारे उत्तराखंड सरकार की जय हो, पुलिस कर्मियों की जय हो, हमारे भारत की जय हो और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय हो। उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमितों का मामला बढ़ता जा रहा है। भले ही हरिद्वार में आज शाही स्नान का अंतिम दिन रहा हो, लेकिन प्रदेश में 24 घंटे में लगातार
5000 से ज्यादा मामले और 67 लोगों की मौत हो चली है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, वहीं राज्य में आने वाले समय में लॉकडाउन का समय भी 3 मई के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ को प्रतीकात्मक रूप से मनाने की रिक्वेस्ट के बाद साधु संतों ने कुंभ को इस बार प्रतीकात्मक रूप से मनाने की तैयारी भी की है। आज शाही स्नान था और अंतिम स्नान था, जहां हरिद्वार में काफी संख्या में श्रद्धालु तो जरूर आए, लेकिन इस बार जो है महाकुंभ को के इस पावन स्नान को बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। वहीं कुंभ में अगर इस तरह की व्यवस्था पहले से ही बरकरार रहती तो शायद जो संक्रमण का खतरा था महाकुंभ में, वो उससे लोगों को बचाया जा सकता था। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए महाकुंभ की, तो महाकुंभ में भी कई साधु संत पॉजिटिव निकले। हरिद्वार में कोरोना विस्फोट होता रहा, लेकिन जिसकी मांग लगातार हो रही थी कि प्रतीकात्मक हो ये स्नान, जितने शाही स्नान हो रहे हैं, ये कुंभ को प्रतीकात्मक कर देना चाहिए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने अपील की इस चीज़ की, तब कहीं जाकर आखिरी शाही स्नान जो था वो प्रतीकात्मक हुआ, जहां पर 50 से 100 संतों को ही शामिल होने को मिला। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। नवीन जी जुड़े हुए हैं भाजपा से, उमा सिसोदिया जी हैं आपसे, और आचार्य रजनीश शास्त्री जी हैं आवाहन अखाड़े से। रजनीश जी, आपके पास आऊँगा सबसे पहले। प्रतीकात्मक ये कुंभ पहले से हो सकता था, पहले शाही स्नान से हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रहीं, तभी इतना ज़्यादा कोरोना का कहर हरिद्वार में बढ़ गया। देखिए, इस चीज को लेकर के मैं समझता हूं कि सभी के मन मस्तिष्क से कोरोना का जो भय था वो कहीं ना कहीं कुछ दूर हो गया था, जिसमें आम जनमानस से लेकर के और सभी लोग कुछ ना कुछ लापरवाहियां बरत रहे थे। और इतना बड़ा विस्फोट कोरोना का होगा ऐसी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। और जब यह कोरोना लगातार बढ़ रहा था तो उस दौरान प्रधानमंत्री जी की जो अपील थी और भाजपा पार्टी ने जो भी प्रयास किया, और संतों का कार्य हमेशा ही समाज हित में होता है, संतों का कार्य भीड़ बढ़ाने का नहीं होता है। तो जैसे ही ये खबर फैली और लोग जागरूक हुए, हमारे जो संत हैं, शिरोमणि हैं, सब लोग जानकार हैं, सब लोग ज्ञानी हैं, तो सभी लोगों ने फैसला लिया। उनमें से अधिकतर अखाड़ों ने पहले ही कुंभ को विसर्जन कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि हमारी ओर से यह कुंभ समाप्त है। तो मैं समझता हूँ इससे अधिक कुछ हो भी नहीं सकता था। और यह कुंभ यह नहीं है कि 27 को ही शाही स्नान था, अभी तो कुंभ ने आगे भी चलना था, क्योंकि मेष राशि पे सूर्य लगभग 14 मई तक तो है ही। इस महीने तो हम मान ही सकते हैं कि ये पूरा जो है शाही स्नान का वक्त है, और इसे शाही स्नान अंतिम कहा जा रहा है। तो ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से इसे मनाया गया है, तो बहुत अच्छी पहल है। और जैसे कि अभी पूर्व वक्ता भी कह रहे थे कि दिल्ली में या कहीं पर भी, पंजाब में, कहीं और अन्य क्षेत्रों में तो कुंभ नहीं है, वहां कोरोना बढ़ने का क्या कारण है। ये भी बात उनकी ठीक है, लेकिन दूसरे शब्दों में यह भी है कि हम सब लोग को जागरूक होना पड़ेगा और इसमें सचेत रहने की सभी को आवश्यकता है। बिल्कुल सचेत रहने की बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सजग रखना होगा। क्योंकि जिस तरह से हर कोई ये कह रहा है कि गैदरिंग बिल्कुल ना इकट्ठी हो पाए, जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ बिल्कुल ना जाए। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सब जानते हैं जल ही जीवन है, तो आइए अपने जीवन को बचाएं। पानी के प्राकृतिक स्रोत हमेशा यूं ही जीवित रहें, तो हमें पानी बचाने का संकल्प लेना होगा। पानी की बूंद बूंद को संरक्षित करना होगा। पानी की एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं बहने देना है। बारिश का पानी चाल खाल, तालाब और रिचार्ज टैंक्स बनाकर
जमा करना होगा ताकि इसका भूमिगत संचय हो सके। पीने के पानी का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए नहीं करना है। तीरथ सरकार 15 लाख से ज्यादा परिवारों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ रही है। गांव में 1 रुपए और शहर में 100 रुपए में पानी का कनेक्शन। आज बचाएं जल, सुरक्षित बनाएं कल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रतीकात्मक कुंभ की, क्योंकि आज शाही स्नान प्रतीकात्मक रूप से मनाया गया, जहां पे 50 से 100 संतों को ही वहां पर शामिल हुए। इन सब पे चर्चा करें तो हमारे साथ बीजेपी नेता नवीन ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, प्रतीकात्मक कुंभ के साथ कोरोना की चेन को तोड़ने का काम ऐसा विचार किया गया, साधु संतों ने उसका पूरा सहयोग किया। अब आगे की रणनीति क्या होगी बीजेपी या प्रदेश सरकार की? आदरणीय साधु संतों को धन्यवाद करता हूं अपनी सरकार की ओर से कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उनसे निवेदन था, आग्रह था, उसको उन्होंने माना और प्रतीकात्मक रूप से आज कुंभ के समापन की उन्होंने घोषणा कर दी। इससे जो है हमारे प्रशासन को और पुलिस को काफी राहत मिलेगी और हरिद्वार से हटकर हम अपने पुलिस के जवानों को और अपने जो भी हमारे पैरामेडिकल्स के वहां पे स्टाफ हैं उनको प्रदेश के दूसरे स्थानों पर उनकी सेवा ले सकेंगे। और मेरा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मेरे जितने भी अपने मित्र यहाँ पर विभिन्न दलों के हैं, कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि इस वक्त ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, आइए हम सब मिलकर कोरोना से लड़ें। एक जागरूक नागरिक के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमारा फर्ज है कि हम एक दूसरे की मदद करें। सरकार युद्ध स्तर पर लगी है और अपने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, लगातार फील्ड में हैं और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य मंत्री की तरह जो है वो काम कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार बैठ के कर रहे हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी भी सुविधाएं वो जनता को दे सकते हैं, जितनी भी सुविधाएं जुटा सकते हैं, अधिक से अधिक सुविधाएं जुटाने का हम काम लगातार करते हैं। लेकिन इस बड़ी महामारी को केवल और केवल सरकार के दम से नहीं हराया जा सकता। जब तक जनता की सहभागिता नहीं होगी, जब तक आम जन इससे नहीं जुड़ेगा, जब तक आम जन जागरूक नहीं होगा, तब तक इतनी बड़ी महामारी को हराना आसान नहीं। तो मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन है, कृपया सरकार की गाइडलाइनों का, पुलिस प्रशासन का जो भी दिशा निर्देश मिलता है उसका पालन करें, घरों से बेवजह ना निकलें और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें जिनको बहुत जरूरी काम से निकलना पड़ता है। हम सब मिलकर इस कोरोना को पहले भी हमने हराया था, फिर से हराएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है और हम लगातार जो है मिलकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, उमा सिसोदिया जी हैं आपकी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। उमा जी, सर्वदलीय बैठक में नवीन जी बता रहे हैं कि उन्होंने फिर आग्रह किया कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने का ये समय है। भाई, सबसे पहले तो मैं अपने भाई नवीन ठाकुर जो मेरे बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छा कहा कि ये वक्त जो है राजनीति करने का नहीं है। किंतु नवीन भाई, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा राजनीति अगर हुई है तो आम आदमी पार्टी के साथ। उस सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी को इन्वाइट नहीं किया गया। ये बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ कि जब आप कोरोना जैसे महामारी से आप लड़ने की बात करते हैं और आप बात करते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस महामारी के खिलाफ युद्ध लड़ना है और प्रत्येक व्यक्ति को युद्ध लड़ना है, तो क्या सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी को इनवाइट नहीं किया जाना चाहिए था? क्या आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में नहीं है? और अगर या तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में नहीं है, आपने जानबूझकर ऐसा किया, या फिर जो आपका स्टाफ है, जो आपका जो क्लरिकल स्टाफ है जिसने सभी लोगों को बुलाने की जो इन्विटेशन भेजा होगा, उसकी इतनी बिल्कुल बड़ा आरोप लगाया आपने नवीन जी। आम आदमी पार्टी को इनवाइट ही नहीं किया गया सर्वदलीय बैठक में, ये ऐसा आरोप है उमा सिसोदिया जी का। मैं आपको बता दूं, हमारी आदरणीय दीदी या तो शायद इन तक सूचना पहुंची नहीं। पिछली बार जब माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे और कोरोना काल के दौरान हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी का यही आरोप था। आदरणीय दीदी जी सम्मानित हैं और बहुत अच्छी वक्ता हैं। नवीन जी, आपके समय में नहीं बोला तो कृपया धैर्य सुन लीजिए। मुझे पता है आप बहुत अच्छे से डिबेट में बहुत धैर्य से सुनती हैं और बहुत एक स्वस्थ डिबेट आप करती हैं, इसलिए अच्छा लगता है कि मुझे आज पहली बार सौभाग्य हो आपके साथ बैठने का। तो मैं थोड़ा सा मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा।
पिछली बार भी हमने फिर वो लेटर जारी किया था जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय को भेजा गया था सरकार द्वारा, लेकिन उस वक्त भी ऐसे आरोप लगा था। उसके बावजूद अगर दीदी कह रही हैं, देखिए मैंने कहा कि हमको सबको मिलकर इस कोरोना की लड़ाई से लड़ना है, उसके बावजूद मैं पुनः अभी इस डिबेट के तुरंत बाद जानकारी प्राप्त करूंगा अधिकारियों से कि ऐसा क्या हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो गलत है, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। फिर हमें पत्र जारी करना पड़ा था, हमने अधिकारियों से कहा तो प्रदेश कार्यालय आम आदमी पार्टी को पत्र जारी किया गया था, चस्पा तक करना पड़ा। बिल्कुल चस्पा तक करना पड़ा। आप इसकी जानकारी बिल्कुल आपको लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि पिछली बार भी नहीं बुलाया था और इस बार भी सर्वदलीय बैठक में हमें नहीं बुलाया गया। चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे प्रतीकात्मक कुंभ की, जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने आरोप लगाया बीजेपी के कि हर बार की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी को सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया गया है। उमा जी, सर्वदलीय बैठक में भी नहीं बुलाया गया, ऐसा आपका कहना है, और फिर आप लोग सुझाव कैसे देंगे? ये एक बड़ा सवाल है कि आप लोग दिल्ली मॉडल को जो उत्तराखंड में लाना चाहते हैं, जब आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात ही नहीं होगी तो मॉडल कैसे अमल में आएगा? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये कम्युनिकेशन गैप बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में क्यों है उत्तराखंड में, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जबकि ऐसा नहीं है, दूसरे प्रदेशों में आम आदमी पार्टी को बुलाया जाता है और वो लोग जाते भी हैं, अपनी सारी बातें रखते भी हैं। दिल्ली के अलावा जितनी भी जगह आम आदमी पार्टी है, सभी जगह ऐसा होता है। लेकिन उत्तराखंड में ये कम्युनिकेशन गैप हमारे और सरकार के बीच में क्यों हो रहा है, इसमें ये मेरी समझ से बाहर है। नवीन जी ने अगर ये बात बोली है कि हमें जो लेटर जारी करना पड़ा था, बाकी मुझे इस चीज की सूचना नहीं है कि लेटर जारी हुआ था। मैं इस बारे में खुद अपने ऑफिस से मैं पता करूंगी कि क्या इस तरह का कोई लेटर पिछली बार भी आया था या नहीं आया था। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, बिल्कुल नहीं बुलाया जाता आम आदमी पार्टी को। यहां तक कि नवीन जी, मैं आपको बताऊं, 26 जनवरी का जो ऑफिशियल प्रोग्राम होता है उस तक में भी आम आदमी पार्टी को ऑफिशियल लेटर नहीं आता, जबकि सभी दूसरी पार्टियों को लेटर्स आते हैं। और ये अब तक नहीं हुआ। पिछले 9 साल से आम आदमी पार्टी यहाँ पर है। आज तक 15 अगस्त या 26 जनवरी या दूसरे जितने भी सरकारी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आता है। ये एक बड़ी मैं कहती हूँ एक बड़ी चूक है जो लगातार पिछले इतने सालों से हो रही है, जिसको कि बीजेपी के प्रवक्ता को वाकई में जाकर अपने ऑफिस में और अपने जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात रखनी चाहिए। और ये बात कि हम अपने सुझाव कैसे दे पाएंगे, मैं तो वही कहना चाहती हूँ, कोई आम आदमी पार्टी के सुझाव जब लेना ही पसंद नहीं कर रहा तो हम किसको जाकर सुझाव देंगे। बेटर है कि हम अपने सुझाव जो है वो जनता को दें, हम लोगों के बीच जाकर उन सुझावों को दें जिसको आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, हमने तो अपनी वर्चुअल रैली जो थी हमारी 18 तारीख को, जब ये अपील आई कि 18 तारीख को जनता कर्फ्यू है और कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो हमने अपनी वर्चुअल रैली तक को भी कैंसिल किया। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूंगी कि हमें अपनी भीड़ को, जो लगातार, कल मैं अभी देख रही थी कि आड़त बाजार में कल इतना भीड़ थी, जो हमारा हनुमान चौक है वहां पर इतनी भीड़ थी। तो मैं तो जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो सरकार के भरोसे पे ना रहे। देखिए, सभी सरकारें अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश इस समय कर रही हैं। मैं कोई दोषारोपण किसी सरकार पर नहीं करूंगी, सभी सरकारें मैक्सिमम जो कोशिश है वो कर रही है और जनता देख रही है कि कौन सरकार कितना काम कर रही है, कितनी भागदौड़ कर रही है। लेकिन जनता को ये बात खुद समझनी होगी। एक बड़ा सवाल ये है कि ये तो बात हो गई आपकी राजनीतिक पार्टी के, आपको 9 सालों से अभी तक न्योता नहीं दिया गया सरकारी कार्यक्रम में।
कोरोना की चेन को तोड़ा कैसे जाए? इसको जो लोग कैरियर बन रहे हैं उनको बैरियर बनाने का समय है, कोरोना की चेन को यहीं पे तोड़ने का समय है, लगातार भयावह स्थिति में है। मुझे लगता है अब अगर वो आपको नहीं गए तो लोगों को जागरूक कैसे किया जाए कोरोना को लेकर उत्तराखंड में? देखिए, लोगों को कोरोना को लेके जो जागरूकता है वो सरकारी माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैं समझती हूँ कि पिछले 1 साल से लगातार प्रत्येक व्यक्ति को ये चीज रटाई जा चुकी है कि उनको मास्क पहनना चाहिए, उनको हाथ धोने चाहिए, उनको बेवजह बाहर नहीं घूमना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। और उसके बावजूद अगर जनता इस तरह नहीं कर पा रही है तो मैं तो इसमें ये कहूंगी कि जनता ही शायद ये चीज समझना नहीं चाहती, या जनता ही इस स्थिति की भयावहता को महसूस नहीं कर रही है। आप उन लोगों से जाकर पूछिए जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है। मैं आज आपको बताऊं, दिल्ली में हमारे एक मित्र का परिवार ऐसा है जिन्होंने बिल्कुल हमारे साथ आचार्य रजनीश जी भी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, कुछ लोगों में मुझे लगता है आप कुंभ को आपने देखा, वहां पर भी लोगों को कुछ कमियां नजर आई, लोग खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अभी लोग पूरी तरह से जागरूक है नहीं कोरोना को लेकर। देखिए, कोरोना को लेकर मैं समझता हूँ 2-3 तरह की विचारधारा जो देश में चल रही है। वो ये है कि जिनको कोरोना नहीं हुआ है उनके लिए तो ये खेल है, जिनको हो गया और होकर वो बच गए उनके लिए रोग है, और जिस परिवार ने अपना कुछ खोया है उसके लिए महामारी है। तो जो खेल समझने वाले जो लोग हैं, उन खेल समझने वाले लोगों को जागरूक करने का हम सबको प्रयास करना होगा। सरकार भी लगातार प्रयासरत है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार भी समन्वय ठीक ढंग से नहीं बना पा रही है। हालांकि प्रयास सरकार का जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस आ रही हैं, कभी 2 बजे को लेकर, कभी 11 बजे को लेकर के, मुझे लगता है या तो एक संपूर्ण लॉकडाउन लग जाना चाहिए। लेकिन सरकार सारी स्थितियों को जानती है, जनता के हित में निश्चित रूप से कोई ना कोई निर्णय अच्छा लेगी। तो ये जो इस तरह के लोग हैं जो कोरोना को एक खेल मात्र मान रहे हैं, उस खेल मात्र को बदलने की, उस विचारधारा को तोड़ने का हम सबको प्रयास करना होगा। जहां तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, मास्क यूज करने की बात है, सैनिटाइजर की बात है, तो ये सब लोग जागरूक हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको खेल ही मान रहे हैं और इसको कई तरह से नाम दे रहे हैं कि ये साजिश है, ये कोरोना कुछ नहीं है। तो उस तरह के जो लोग हैं उनकी मानसिकता को बदलने का हम सब लोगों को प्रयास करना होगा। उसमें पार्टी को बिल्कुल आचार्य, सही बात कही आपने, उस प्रयास करना होगा, उन सबकी मानसिकताओं को बदलना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग जुड़ने के लिए। आज हम लोग बात कर रहे थे प्रतीकात्मक कुंभ की, जहां पर आज आखिरी शाही स्नान हुआ, प्रतीकात्मक कुंभ हुआ, कुछ संत पहुंचे, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या प्रतीकात्मक कुंभ हो जाने के बाद अब कोरोना पे कुछ लगाम लगेगी उत्तराखंड में? क्योंकि जिस तरह से लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है, 5 से 6 हज़ार केस रोज निकल रहे हैं और कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। ये चिंता का विषय है कि ये चेन टूटेगी कैसे। के न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि आप बेवजह घर से ना निकलें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।